आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में, जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, आज आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो लगातार अपने परिवार के लोगों का ट्रीटमेंट कराने में लगे हैं। आज बहुत सारी बीमारियां, आज बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में, और लगातार आप इलाज करवा रहे हैं। आप कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप लगातार उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी उनके इलाज के लिए। आपने उनके इलाज को करवाने के लिए अपने ब्याज पर लोगों से पैसा भी लिया है। आपने अपनी ज्वेलरीज तक बेच दी है। आप में से बहुतों ने अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर दी है ताकि आप अपने प्रियजनों को बचा लें। और उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो पाएगी। और आप इस समय निराश हैं, हताश हैं। डॉक्टर्स ने बोला इनकी बीमारी जो है लाइलाज है, उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा और इनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। और बहुत सारी बातें जो हैं सुनने के बाद आप निराश हो गए, आप उदास हो गए और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, कौन है मेरी सहायता करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके परिवार के लोगों को नई जिंदगी देना चाहता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया। यीशु जीवन दाता है और वो जीवन देने के लिए आया है, और वो आपके प्रियजनों को बहुत आयत से, मेरे प्रियो, जीवन देगा। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने आएं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर को पुकारें। मेरे प्रियो, इसी प्रकार बाइबल में एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का 12 वर्ष से रोग था, और उसने अपनी बीमारी के उस इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया। बाइबल कहती है उसने अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे फाइनेंस को जो है अपने इलाज के लिए खर्च कर दिया। और बाइबल कहती है उसके बाद भी उसकी बीमारी बनी रही। 12 वर्ष तक लगातार लहू बहने का उसको रोग था, और उस ब्लीडिंग से वो इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी, वो बेचारी निराश, उदास हो चुकी थी। और उसने कितनी कोशिश करी अपने इलाज के लिए, कितना प्रयास किया, और सारी कोशिश, सारे प्रयास, उसका फाइनेंस, सब कुछ फेल हो गया, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई। और बाइबल कहती है वो निराशा में, उदासी में डूबी हुई थी। लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बीमारों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, और यीशु यहां से गुजरने वाला है। मेरे प्रियो, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो विश्वास से भर गई, और उसने अपने मन में निश्चय किया कि यीशु जब यहां से गुजरेगा तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगी। लेकिन मेरे प्रियो, बड़े अफसोस की बात है, जब यीशु वहां से गुजरा तो एक बहुत बड़ी भीड़ से यीशु घिरा हुआ था, और इसको कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कैसे यीशु के पास जाऊं, मैं कैसे यीशु के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बताऊं। लेकिन इसने उस समय एक निश्चय किया, एक अपने मन में निर्णय किया कि इस भीड़ के बीच में ही मैं घुस जाऊंगी, और केवल मैं यीशु के, मैं वस्त्र को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और मेरे प्रियो, उसने उस बड़ी भीड़ के बीच में किसी की चिंता नहीं करी, किसी बात की चिंता नहीं करी, लोगों की चिंता नहीं करी, वरन वो उस भीड़ में जाके घुस गई और यीशु के वस्त्र को उसने छू लिया। और मेरे प्रियो, जब उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके जिस्म में चली गई, उसके जिस्म में चली गई, और बाइबल बताती है वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और यीशु ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ है? तो चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ की भीड़ है जो आपके ऊपर गिरी जाती है, और आप कहते हो मुझे किसने छुआ? इतने में वो स्त्री सामने आई और उसने बताया कि प्रभु मैंने छुआ है। यीशु ने कहा, हे पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई है। उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको संपूर्ण रीति से चंगा कर दिया। वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, 12 साल से वो उस बीमारी में फंसी हुई थी, 12 साल से वो इलाज करवा रही थी। कोई जीवन में उसकी आशा नहीं थी, कोई जीवन में उसकी उम्मीद नहीं थी, वो टूटी हुई थी, वो कमजोर थी। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में उसने प्रभु की ओर देखा। जब सब जगह से मनुष्य के जीवन में निराशा आ जाती है,
सब जगह से मनुष्य के जीवन में उदासी आ जाती है। और जब मनुष्य प्रभु के पास आता है, प्रभु की ओर फिरता है, तो प्रभु उसके जिंदगी में अद्भुत काम करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, आप में से बहुत से मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत पैसा इलाज में लगा दिया, नॉन स्टॉप पैसा इलाज में लगा दिया, अपने इलाज में, अपने परिवार के लोगों के इलाज में, उसके बाद भी बीमारियां उनके ठीक नहीं हुई। तो मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप भी विश्वास करें। जैसे ये स्त्री विश्वास इसने किया और विश्वास करके इसने प्रभु को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया और उसके विश्वास के द्वारा ये चंगी हो गई। वैसी मेरे प्रियो, यीशु आपकी बीमारी को भी, चाहे वो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है या जन्म से ही वो बीमारी है, यीशु संपूर्ण रीति से उस बीमारी से आपको चंगा कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सर्व सामर्थी है और वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज आप यीशु को पुकारें, आप यीशु पर विश्वास करें। अपने पास के किसी चर्च को आप जाके ज्वाइन करें, किसी आत्मिक कलीसिया को आप जाके ज्वाइन करें और जाए वहां पर और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जैसे प्रभु ने इसको चंगा किया, प्रभु आपको, आपके प्रियजनों को भी संपूर्ण रीति से चंगा करेगा और आप प्रभु की महिमा देखेंगे। ना भूले कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। मनुष्य के लिए बहुत से कार्य कठिन हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है और वो आपको चंगाई से भरेगा, आपको आशीष देगा। आप प्रभु की ओर देखें, प्रभु अद्भुत महिमा आपके जीवन में दिखाएगा और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को प्रकट करेगा। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जरूर इस प्रार्थना के माध्यम से आपको सामर्थ्य देगा और आपके प्रियजनों को आशीषित करेगा और चंगाई से भरेगा और आप अपना जीवन यीशु को दे पाएंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज आपके लोगों ने प्रभु जी आपकी वाणी को सुना है और आपने बता दिया मेरे प्रभु ने कि चाहे अपने पैसों के द्वारा उन्होंने बहुत सारा उपाय कर लिया हो, उसके बावजूद भी जब उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो आपने बता दिया कि जब मनुष्य आपके पास आता है उसकी बीमारियों से आप उसे छुड़ाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं ही तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों के जीवन पे दया करे प्रभु, अपनी करुणा करे मेरे प्यारे पिता। आज उनकी बीमारियों से उन्हें बाहर निकाले प्रभु। उन्होंने बहुत पैसा अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु इलाज में लगा दिया और आज भी उनके पास निराशा है, आज भी उनके प्रियजन ठीक नहीं हुए प्रभु और वो टूटे हुए हैं, निराश हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, उन पर दया करें। यीशु उन पर दया करे, उनके प्रियजनों पर दया करे और उनको संपूर्ण रीति से प्रभु जी चंगा करें। आज इस संदेश को बड़े विश्वास के द्वारा इन्होंने सुना है प्रभु और इनके जीवन में यीशु आप इसी घड़ी अपनी चंगाई की सामर्थ्य को रिलीज करें प्रभु। और जिन बीमारियों में ये पड़े हैं राजा, जिन बीमारियों में ये लिप्त हैं, उन बीमारियों से यीशु आप इन्हें आजाद करें, अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन्हें आजाद करें। हे पवित्र आत्मा, अपने लोगों को स्पर्श करें, छू ले मेरे परमेश्वर और इन्हें नया जीवन दे यीशु, इन्हें नया जीवन दे प्रभु जी। जैसे आपने इस स्त्री को जीवन दिया प्रभु जी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वैसे ही मेरे परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जीवन प्रदान करें। आप इनके बनाने वाले हैं, आप इनके रचने वाले हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं प्यारे पिता। आप दया करें, आप मेरे स्वर्गीय पिता दया करें और संपूर्ण रीति से इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे, इन्हें चंगाई प्रदान करें मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो। और हम विश्वास करते हैं आपने इन्हें छुआ है, स्पर्श किया है। ओ प्रभु जी, इनके रास्ते आपने खोले हैं। ये मेरे परमेश्वर आपके भवन में जाएंगे, मेरे परमेश्वर ये आप पर विश्वास करेंगे और आपकी अद्भुत और अलौकिक सामर्थ को प्रभु अपने जीवन में प्राप्त करेंगे मेरे परमेश्वर, और ये आपके गवाह बनेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने इन्हें छुआ है, आपने स्पर्श किया है प्रभु जी। जैसे उस स्त्री ने लोगों की परवाह नहीं करी, उस भीड़ में प्रभु जी वो चली गई यीशु आपके वस्त्र को छूने के लिए ताकि वो चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर। वैसे आपके लोग प्रभु समाज की परवाह ना करें, लोगों की परवाह ना करें, केवल आपकी ओर देखें। और जब आपके ओर आते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु, तो वो शिफा पाएंगे, वो आजादी पाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं जब मनुष्य सत्य को जानता है, सत्य उसे स्वतंत्र कर देता है। आप अपने लोगों को पूरी रीति से प्रभु स्वतंत्र कर दे मेरे परमेश्वर, और अपनी अलौकिक महिमा को इनके जीवन में प्रकट करे राजा। मैं आपका विशेष
धन्यवाद करता हूँ, मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने अपने लोगों को स्पर्श किया है, आपने इन्हें छुआ है मेरे प्रभु। आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद प्रभु। आपकी अद्भुत महिमा के लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप यीशु के पास आएं, यीशु पर विश्वास करें। आज प्रभु ने आपको स्पर्श किया है और आप प्रभु के गवाह बनेंगे। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।